हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल विल वेरी फिल्मी। आज गुरुदत्त के बारे में कुछ बातें करते हैं। हिंदी फिल्म जगत में कुछ नायाब कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें सिनेमा की आधार माना जाता है। इसमें दिग्गज कलाकार गुरुदत्त का नाम शामिल है, जिन्हें सिनेमा मेकिंग स्कूल की तरह देखा जाता है। गुरुदत्त ने जैसे फिल्म बनाई और उससे आज तक कलाकार कोई ना कोई सीख लेते रहते हैं। सिनेमा की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गुरुदत्त एक लेखक, निर्देशक, अभिनेता एवं फिल्म निर्माता ही थे। उन्होंने कागज का फूल, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, बाज, जाल, साहिब बीबी और गुलाम जैसी कई शानदार फिल्में दी थी। गुरुदत्त ने कैरियर में बहुत कुछ शामिल किया था, लेकिन अफसोस की बात है कि उनका नाम भी उन कलाकारों में शामिल है जिनके मौत की कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। गुरुदत्त का 39 वर्ष उम्र में ही निधन हो गया था और उनकी मौत आत्महत्या थी। उनकी मौत की एक रात पहले की क्या कहानी थी, इसका जिक्र उनकी दोस्त और उनकी ज़्यादातर फिल्म के लेखक अबरार अल्वी ने अपनी किताब ट्रेन ईयर्स विद गुरुदत्त में किया था। 9 अक्टूबर 1964 की शाम, यानी गुरुदत्त की मौत की ठीक एक दिन पहले, ऑफ रॉयल की बैठक फिल्म बहारें फिर भी आएंगी की नायिका के मरने की कहानी लिखने के काम चल रहा था। अबरार ने बताया कि जब वो शाम को 7 बजे आसपास वहाँ पहुँचे तो माहौल बिल्कुल अलग था। गुरुदत्त शराब में डूबे हुए थे। उनके चेहरे पर तनाव और अवसाद साफ झलक रहे थे। उन्होंने गुरु के सहायक रतन से पूछा कि क्या बात है। अबरार ने बताया था कि उन दिनों गुरुदत्त और उनकी पत्नी के बीच काफ़ी समय तक अनबन चल रही थी। गुरुदत्त अपनी निजी ज़िंदगी को लेकर परेशान थे। जब भी दोनों की फ़ोन और बात होती थी, उसमें झगड़ा ही होता था। हर फ़ोन के बाद गुरुदत्त के चेहरे पर तनाव और गुस्सा दोनों बढ़ जाता था। गीता ने गुरुदत्त को बेटी से मिलने पर रोक लगा थी। एक फ़ोन कॉल पर गुरुदत्त ने गीता से कहा था, अगर मैंने बेटी का मुंह नहीं देखा तो तुम मेरा पार्थिव शरीर देखोगे। अपने किताब में अबरार ने बताया, गुरुदत्त कितना भी नशा कर ले, नियंत्रण नहीं खोते थे। उन्होंने एक पैग पीने की ख्वाहिश जताई और खाना नहीं खाया। रात 1 बजे से सब बात हो गई। 1 बजे या सब बात हो गई। मैंने उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सोना चाहते हैं। मैंने उससे पूछा, पर मेरा लेखन सीन नहीं देखेंगे। अक्सर लेखन ख़त्म होने के बाद गुरुदत्त मुझसे उसका विवरण लेते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने मना कर दिया और अपने कमरे में चले गए। वो रात गुरुदत्त की जीवन की आखिरी रात थी। उनकी बंगले ऑफ रॉयल में वो दिन क्या हुआ वो बहुत कम लोग ही जानते हैं। अबरार ने बताया कि रतन से उन्होंने गुरुदत्त का दुखद समाचार मिला था। रात के 3 बजे गुरुदत्त ने रतन से पूछा, अबरार कहाँ है? रतन ने पूछा, मुझे लेखन सौंप के चले गए। बुलाऊं क्या? रतन ने कहा, रहने दो, मुझे विस्की ही दे दो। रतन ने कहा, विस्की नहीं है
लेकिन गुरुदत्त माने नहीं, बोतल उठाए और कमरे में चले गए। अभिनेत्री नरगिस दत्त ने बताया था कि उस सुबह 8:30 बजे जब उनकी डॉक्टर घर पहुंचे तो उन्हें सोता समझकर लौट आए थे। इस दौरान गीता दत्त उन्हें लगातार फ़ोन करती रही। रतन को लगा कि वो देर से सोए थे, इसीलिए अब तक सो रही है। लेकिन गीता कुछ समझ पाए आभास हो गया था। उन्होंने 11 बजे रतन से कहा कि वो दरवाज़ा तोड़ दे। दरवाज़ा टूटने पर रतन ने देखा कि गुरुदत्त बिस्तर पर लेटे हुए हैं। अवरार बताते हैं कि जब वो ऑफ रॉयल पहुंचते हैं तो उन्होंने गुरुदत्त की शांति से सोते पाया और बिस्तर के बगल में एक छोटी सी शीशी में गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था। उनके मुंह से निकल गया, आह मृत्यु, यह नहीं आत्महत्या थे। उन्होंने अपने आप को मार डाला। गुरुदत्त ने यूं चले जाना हर किसी के लिए एक सदमे में जैसा था। वो भले ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन सिनेमा की दिया हुआ उनका अतुलनीय जो योगदान कोई नहीं भूल पाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, आपको मेरा ये जानकारी कैसे लगा, और कुछ गलती हो जाए तो सॉरी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करके प्लीज़ सपोर्ट मी, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।